आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की जो कहानी है वो भगवती सरस्वती मैया की उत्पत्ति के ऊपर है। तो उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों को खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वो संतुष्ट नहीं थे, अपनी रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। तो इस प्रकार माँ भगवती सरस्वती मैया का प्रागट्य हुआ और इसी वजह से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि वो जो तिथि थी वो यही थी बसंत पंचमी की। इसीलिए सरस्वती माता का प्रकटोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और आज के दिन पूजा करने से माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी सी मंद है या कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आज के दिन माँ भगवती की, सरस्वती मैया की, उनसे पूजा कराइए और आराधना कराइए। बसंत पंचमी के दिन माँ भगवती को मीठे पीले चावल जरूर बना के वो करिए, उनका भोग लगाइए, उनको पीला चंदन, केसर युक्त चंदन का टीका लगाइए और माँ भगवती को पीले पुष्प अर्पित करिए। बहुत सारे इस समय बसंत के टाइम पे बहुत ही पुष्प आ जाते हैं, बहुत वैरायटी के, तो आप बहुत सारे पुष्प लाइए और उनको समर्पित करिए। पीली हो सके तो चुनरी, साड़ी, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो करिए। और अगर बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी कमी है या कि प्रखर बुद्धि अगर आपको अपने बच्चे में चाहिए, तो अनार की जो लकड़ी होती है उससे बच्चे की जीभ में एम लिखिए या ओम लिखिए, या श्री लिखिए। इसके लिखने से माँ भगवती की विशेष कृपा होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कहानी के साथ।